बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रात 3 बजे तंजीम साजी करने वाली पाकिस्तान की सियासी शख्सियत तलाल चौधरी साहब ने आखिरकार कई हफ्तों के बाद खामोशी तोड़ दी और वो पहली बार टीवी चैनल पर सामने आए। नाज़रीन, एक टीवी चैनल के साथ आज उनका एक प्रोग्राम था, वहां पर एक एंकर पर्सन ने सवालात क्या पूछे, तलाल चौधरी साहब ने जवाबात क्या दिए, हम पहले वो बताते हैं आपको। नाज़रीन, तलाल चौधरी साहब से एंकर पर्सन ने यह सवाल पूछा, तलाल चौधरी साहब हमें यह बताइएगा कि आखिर ये आपके साथ वाकया क्यों पेश आया, असल इसके अंदर की कहानी क्या है। अब तलाल चौधरी साहब ने बड़ा ही जुर्रतमंदाना और बड़े जो जहानत का मुजाहिरा करते हुए जवाब दिए। उन्होंने कहा कि असल वाकया ये है कि इमरान खान की हुकूमत ने ये तमाम तर प्लानिंग मेरे ऊपर एक की, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी होगी, घी महंगा हो गया, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा हमें जेलों में डाला जा रहा है, हमारे घरों के बाहर कंटेनर लगा दिए गए हैं, हमारे कारकुनान को पकड़ा जा रहा है। अब देखें सवालात क्या थे, जवाबात क्या थे। हम आते हैं आम सवाल पर। अब आम सवाल उनके साथ ये था कि तलाल चौधरी साहब एंकर पर्सन ने सवाल किया कि हमें यह बताइएगा कि आखिर उस रात आप खातून एमएनए आयशा रजब साहिबा के घर क्या कर रहे थे और ये तशद्दुद कैसे हुआ आपको। आपने तो बताया है कि हमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया एमएनए आयशा रजब के भाइयों की तरफ से। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये बदनाम करने की कोशिश है। दरअसल मैं उस रात किसी और की तरफ गया हुआ था, मेरे चंद हमारे दोस्त हैं, कोई आधा दर्जन के तकरीबन वहां पर लोग मौजूद थे। वहां पर कोई हमारे दोस्तों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और वही मसला हम सुलझाने की कोशिश कर रहे थे और मैं फिसल गया, मैं गिर गया, मुझे चोटें आ गई। और ये जो जितनी कहानी मनगढ़ंत बनाई गई है, ये उस वाक़े के 4 रोज पहले का मामला है। मैं अस्पताल पहुंच गया और ये भी समझे कि उन्होंने टाल मटोल करते हुए मनगढ़ंत बेबुनियाद एक किस्सा बनाया और अब वो मीडिया के सामने आए और अपना ये वो समझे कि वो पैगाम रिलीज करवाया। बात यह है कि मिसाल के तौर पर अगर आप नाजरीन अगर कोई कहे कि अंडा कैसे पकाते हैं, आगे से जवाब ये हो कि मैं सुबह उठा, जंगल में चला गया, वहां पर घास काटी, फिर मैंने एक दरख्त देखा, आम तोड़ा, आम बैठकर मैंने छांव के नीचे बैठकर मैंने आम खाना शुरू कर दिया। अब ये भी कुछ सवालात और जवाबात कुछ और। अब हम आते हैं अहम पॉइंट पर। सबसे पहले तो मैं ये एक सवाल करना चाहता हूं तलाल चौधरी साहब से कि तलाल चौधरी साहब, इतना सारा वाकया होने के बाद इतने दिन गुजर गए और आप इतने टाइम से कहां थे जब आपको ये तशद्दुद जो भी हुआ या बनाया गया, इसके ऊपर तो हम आएंगे। आप कहते हैं मैं गिरा, चोट आई, मामला भी उछाला गया। जब ये वाकया मीडिया तक पहुंचा, आपको भी पता लग गया, आप अस्पताल से भागे क्यों और आपने अगले दिन या उसी दिन मीडिया पर आकर यह मामला इसके मुतालिक बताया क्यों नहीं और इसकी बुनियादी वजह क्या है। उसके साथ साथ आपके साथ इस जुर्म में शरीक एमएनए आयशा रजब साहिबा, वो भी इस्लामाबाद आकर किसी कोने में बैठकर छुप गई हैं, आज तक उनका भी पता नहीं चला। आप तो फिर मीडिया पर आ गए, उनका तो पता ही नहीं वो कहां पर गए। इस हवाले से अगर आप हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो हमें जवाब जरूर दीजिएगा। नाज़रीन, अब ये सारी स्टोरी क्या हुई थी एक बार फिर हम आपको अपने चैनल की वसातत से बताना चाहते हैं। देखिए एज आ एविडेंस के तहत देखिए कि जब ये वाकया हुआ, अहले मोहल्ला का सबसे पहले मौकफ यह आया। तलाल चौधरी साहब गुज़श्ता 1-1.5 साल से एमएनए आयशा रजब के घर अक्सर आया करते थे। नंबर 2 पॉइंट पर हम आते हैं कि ये उस रात को 2 बजे के करीब वहां पर पहुंचे तो एमएनए आयशा रजब के भाइयों ने इसे तलाल चौधरी साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया। हम अब आते हैं नंबर 3 पॉइंट पर कि अब तशद्दुद का निशाना बने क्यों और किस वजह से। असल बात यह है कि तलाल चौधरी साहब ने एमएनए आयशा रजब के बेटे को वर्गलाया कि आपकी वालिदा मोहतरमा इश्क माशूकी के चक्कर में पड़ी हुई हैं और दूसरी शादी करने जा रही हैं किसी सियासी शख्सियत से, और ये बात उनके बेटे को नागवार गुजरी। उन्होंने अपनी वालिदा से पूछा मैं खुदकुशी कर लूंगा, ये वो, और आप ऐसा नहीं कर सकती। एमएनए के पूछने पर यह आपको सारी स्टोरी बताई किसने? उनके बेटे ने बताया, जनाब
ये जनाब मोहतरम तलाल चौधरी साहब ने सारी स्टोरी बताई, आपके मैसेजेस हमें दिखाए, तो इस पर MNA साहिबा ने वो इंतकाम पर उतर आई। उन्होंने बड़े प्यार से उनको अपने घर बुलाया तंजीम साजी के हवाले से और बुलाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। इसके गवाह मीडिया भी है और तलाल चौधरी साहब खुद हैं। उन्होंने ये बयान दिया, मुझे बहाने के तौर पर मुझे घर बुलाया कि आए तंजीम साजी के हवाले से मशावरत करनी है, मुझे घर बुलाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया उनके भाइयों से। तो फिर मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर निकला गार्ड के जरिए और 1122 को कॉल की, एम्बुलेंस के जरिए मैं अस्पताल पहुंचा, सर गवर्नमेंट के अस्पताल। अब बात ये हुई, जाहिर सी बात है मामला फौरी तौर पर ओपन हो गया, पब्लिक तक पहुंचा, बाद मीडिया तक पहुंचाई, मामला नेशनल सतह तक आज पहुंचा। तो जाहिर सी बात है पुलिस तो सो तो नहीं रही थी ना तलाल चौधरी साहब, वो फौरी तौर पर बाहर निकली, इस मौकफ को जानने की कोशिश की। वो जब मामला FIR भी दर्ज हो गई इसके ऊपर और पुलिस जब बयान लेने आपके पास पहुंची तो आप अस्पताल से ही फरार हो चुके थे, बड़ी चोटें आई थी आपको पता है, ठीक है। और जब आप अस्पताल से तो खैर गायब हो गए। जब पुलिस गई नाजरीन MNA आयशा रजब साहिबा के घर पर तो देखा कि उनके घर पर भी ताला लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो भी अपनी जान बचाने के लिए अपने घर से फरार हो चुकी थी और इस्लामाबाद आ पहुंची थी। मीडिया पर यही चल रहा था कि इस्लामाबाद आ गई, लेकिन अभी तक वो भी मंजर यहां पर नहीं आई। और ये जो तंजीम साजी कर रहे थे, इसका जो असल सिचुएशन क्या थी, क्या नरम गोशा रखते थे तलाल चौधरी साहब, क्या आखिर उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि आयशा रजब साहिबा किसी और के साथ एडजस्ट हो रही हैं, तो इस वजह से उन्होंने मामला डिस्क्लोज करना चाहा और आखिरकार उन्हें ही तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नाजरीन ये थी अहम पॉइंट जिस पर हमने आपको बताया। और तलाल चौधरी साहब की जो रद्द-ए-अमल था, जो मौक़िफ़ था, वो उससे बड़ी हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे बात करने में। उन्होंने बात कुछ और की, सवालात कुछ और थे, जवाबात कुछ और थे। सवालात इस मामले के मुतल्लिक़ थे, जवाबात नवाज शरीफ की वफादारी से लेकर मरियम नवाज साहिबा के जलसों तक आ पहुंची। बात थी आयशा रजब के साथ आपके मामलात क्या थे, तशद्दुद की बना बात आ गई, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, हमें जेलों में डाला गया, हमें नायल किया गया, हम जलसों में भी जाएंगे, कंटेनर लगाए गए, वगैरह वगैरह वगैरह, जहां तक जा पहुंची। नाज़रीन ये थे तलाल चौधरी साहब। खैर चलें, पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी शख्सियत भी हैं, साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे हैं। पाकिस्तान में सियासत में उनका एक अपना मुनफरद मुकाम है। और बाकी ये जो इनके साथ वाक़या पेश आया था, ये रियली वाक़या था। अब ये सिर्फ उसके ऊपर मट्टी डाल रहे हैं। बाकी इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ आयशा रजब साहिबा को बदनाम ही किया गया और तलाल चौधरी साहब को बड़े तरीके से इनको कवर किया गया। जो रिपोर्ट थी वो भी मंजर आम पर आई कि मामला कुछ और था और बात कुछ और बताई कि सरासर गलत थी। नाज़रीन ये थी हमारे पास आम अपडेट, हमने सोचा हम आपके साथ शेयर करें। हमारे SP न्यूज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। मलिक शाह तारिक को। अल्लाह।